अगर मेरी धड़कन रुकी तो अंडरवर्ल्ड के सारे राज लीक हो जाएंगे। यही धमकी देकर लीना अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि अंडरवर्ल्ड के सारे राज लेकर वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। मुद्दतों बाद बाप बेटी एक दूसरे से मिल रहे थे। जब लीना 2.5 साल की थी उसी टाइम ड्रिस से सब कुछ छीन लिया गया था। बेटी से मिलने की खुशी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। ड्रिस को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि लीना फ्यूरी से बचकर उसे ढूंढने में सफल हो पाई। ये सब उसने अकेले कैसे किया? ड्रिस को सब कुछ विस्तार से जानना था, जिस पर लीना ने बताना शुरू किया कि वो सबसे पहले अपने एक्स एली के पास गई। सेल्मा को जब पता चला था कि लीना एक पुलिस वाले के साथ रिलेशन में है तो उसने बंदूक की नोक पर उनका ब्रेकअप करवा दिया था। लीना ने वापस जाकर थोड़े मगरमच्छ के आंसू बहाए और बेचारा एली फिर से पिघल गया, पर उसे कहाँ पता था कि लीना वापस उसके पास अपना मतलब निकालने आई है। एली का लैपटॉप जेल के डेटाबेस से जुड़ा था। उसी के लैपटॉप से उसने ड्रिस का डिटेल चुरा लिया। सब कुछ उसके सोच के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक दिन दहाड़े उस पर हमला हो गया। 3 बंदूकधारी थोक के भाव में उन पर गोलियां दागने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह ये टेबल का कवर लिए और फिर लीना ने तीनों को एक एक करके शूट कर दिया। लीना ने सोचा था कि डेटा लीक होने के डर से अंडरवर्ल्ड के लोग उसकी जान नहीं लेंगे, क्योंकि अगर उसकी धड़कन रुकी तो सारा सबूत पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। वो तो सेल्मा ने ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लिया, वरना वो यहाँ बैठकर कहानी नहीं सुना रही होती। ये सुन ड्रिस बिलबिला उठा। सेल्मा बिना फायदे के कुछ नहीं करती, जरूर इसमें उसका कुछ फायदा होगा। वैसे लीना को भी यही लग रहा था कि सेल्मा ने अपना राज बचाने के लिए उसे बचाया होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने तो लीना के जाने के 2 घंटे बाद ही उसके वॉच को हैक करवा लिया था। अगली सुबह फिक्सर ने सेल्मा और मडमैन के पीठ पीछे बग्जी को लीना की सुपारी दे दी। एक तरह से वो भी अपनी जगह सही ही था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि एक लीना के चलते उनका बना बनाया साम्राज्य खतरे में पड़े। सबकी भलाई के लिए उसने लीना को खत्म करवाना ही सही समझा। वही लीना पर अचानक हमला होने के कारण सेल्मा ने डिसीजन ले लिया था कि अब यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उसने लीना को दूसरे देश के 2 टिकट दिए, जहां पर वो एक अच्छी फ्यूरी बनने की तालीम हासिल कर पाएगी। जाने से पहले उसने जेली की चिट्ठी में क्या लिखा था पूछा, जिस पर ड्रिस बोल उठा। देखा, उसे जेली की चिट्ठी में इंटरेस्ट था। वो बिना फायदे के कुछ नहीं करती। वैसे उस रात सेल्मा ने अंदाजे से गॉडफादर्स को बता दिया था कि जेली की चिट्ठी पर हथियारों की डिलीवरी का डिटेल है। असल में उस पर ड्यूक के अगली कोकीन डिलीवरी की डिटेल्स थी, जो कि उससे नकाबपोश ने छीन लिया। यानी नकाबपोश को भी ड्यूक की अगली डिलीवरी लोकेशन पता है, और सेल्मा को लीना ने बता ही दिया। इस बार वो नकाबपोश सेल्मा से नहीं बच पाएगा। ड्रिस सेल्मा का प्लान जानने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। इन हरकतों से लीना को ड्रिस पर शक होने लगा था। आसपास नजर दौड़ाई तो उसका शक यकीन में बदल गया। वहां जो गार्ड कैदी वगैरह थे, उनके जूते और कपड़े चमचमा रहे थे। वही ड्रिस को जब लीना ने बताया कि ड्यूक की अगली डिलीवरी लोकेशन पर सेल्मा आने वाली है, तब से ही उसके अंदर मीटिंग खत्म करने की बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि वो डेट आज का ही है। गार्ड उसको बाहर ले जाने की जबरदस्ती करता। अगले पल लीना ने उस गार्ड का सर टेबल पर पटक कर गन छीन लिया और अपने डैड पर धड़ाधड़ गोलियां दांग दी। मगर गन भी उनकी तरह नकली ही था। असल में लीना ने समझ लिया था कि ये कोई जेल नहीं, बल्कि उसके डैड का सेटअप है, और वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही है। उन्हीं ने गॉडफादर्स और सेल्मा से बदला लेने के लिए उसके पिता दारियस को मारा। उसकी माँ की यादाश्त चली गई। ड्रिस लीना को कैद करने को बोल सेल्मा को मारने और 20 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने निकल पड़ा। जाने अनजाने में लीना से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसे ड्रिस को नहीं बताना चाहिए था कि इस बार सेल्मा नकाबपोश को दबोचने जा रही है, पर बताने से पहले उसे भी कहा पता था कि ड्रिस ही नकाबपोश है। ड्रिस के लोगों से लड़ते हुए उसके जहन में एक ही बात चल रही थी, उसे किसी तरह यहाँ से निकलकर सेल्मा को बचाना है। इसी चक्कर में उसने ड्रिस के सारे पंटरों को धो डाला और यहाँ से भाग निकली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फोन किया तो सेल्मा का फोन बंद आ रहा था। असल में इसके पीछे एक रीजन था। आज हॉस्पिटल में सेल्मा का अपॉइंटमेंट था। लीना ने जाने से पहले उसके फोन पर नोटिफिकेशंस देखे थे। लीना ने जैसे ही बताया कि ड्यूक के कोकीन की डिलीवरी आज ही होने वाली है, तो आनन फानन में वो नकाबपोश को दबोचने निकल पड़ी। फिक्सर और मडमैन हॉस्पिटल में ही सेल्मा के आने का इंतजार करते रह गए। इधर नकाबपोश पैसा माल वगैरह सब कुछ लूट पाट के फ्यूरी को खत्म कर दिया। फ्यूरी नहीं रही। ये शोक मनाने में जुटे थे तो उधर ड्रिस गॉडफादर्स के जो मेन आदमी हैं, जो उनके काले धंधों को चलाते हैं, एक एक करके ड्रिस उन सबको किडनैप करता जा रहा था।
फाइनली गॉडफादर्स के पास एक वीडियो आया। ये वीडियो गॉडफादर्स के खिलाफ जंग का ऐलान था। गॉडफादर्स ड्रिस को जिंदा देख पूरी तरह से हैरान रह गए। 20 साल पहले जिस लड़ाई को गॉडफादर्स ने शुरू किया, उसे खत्म करने एक बार फिर ड्रिस लौट आया था। उसने सारे गॉडफादर्स के मेन आदमियों को खत्म कर दिया, जिनके बिना ये धंधा चलाने में असमर्थ थे। मम्मा ने तुरंत डेमोक्लेस को हायर करने का सुझाव दिया, लेकिन सब गॉडफादर्स इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सबको पता है कि डेमोक्लेस को बुलाने का अंजाम क्या होगा। इसीलिए ये मिस्टर बग्जी को एक मौका देने पर सोच विचार किए। पिछली रात को उसने के ब्रदर्स के एक ठिकाने को भी बचाया था। उनकी नजर में बग्जी फ्यूरी के ओहदे के लिए परफेक्ट चॉइस था। इधर लीना को भी फ्यूरी बनना था, पावर में आना था, ताकि अपने सगे बाप ड्रिस से अपने सौतेले पिता दारियस और अपने बुआ सेल्मा का बदला ले सकें। अब तक जिन जगहों पर ड्रिस ने हमला किया वो थे फहीम का गोडाउन, ममा लैंड और बोट कसिनो। बोट कसिनो और ममा लैंड ड्रिस का ही धंधा था। वो उन सारे ठिकानों पर हमला कर रहा था जो कभी उसके थे। उसकी इतनी शैतान खोपड़ी थी कि वो हर हफ्ते एक नया धंधा खड़ा कर सकता था। पर ड्रग्स स्मगलिंग में इतना आगे बढ़ गया कि पूरे अंडरवर्ल्ड पर पुलिस प्रशासन का खतरा मंडराने लगा। वो अपने साथ साथ सबको ले डूबता। इसलिए गॉडफादर्स ने उसको मरवा दिया, जिसके बाद उसके सारे धंधे गॉडफादर्स ने हथिया लिए। फिक्सर के मुताबिक उसका अगला हमला ड्यूक के ऊपर हो सकता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बगल में कोकीन उगाना उसी का आइडिया और धंधा था। ये ड्यूक के अड्डे पर पहुंचे और आगाह किए कि ड्रिस यहाँ पर हमला करने वाला है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। अगले पल ये सब हरवा हथियार लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए। पता चला बाहर बग्जी था। उसने हमला होने से पहले ही ड्रिस के आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। लीना को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हमले के बारे में बग्जी को कैसे पता चला। पिछली रात उसने के ब्रदर्स के एक ठिकाने को भी बचाया। कैसे उसे हर हमले के बारे में पहले ही पता चल जा रहा है। इस तरह तो गॉडफादर्स की नजरों में हीरो बन जाएगा और वो उसे अगला फ्यूरी चुन देंगे। लीना के मन में एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे थे। अगली सुबह उसने सेल्मा की जली हुई बॉडी को शिनाख्त करने के लिए सेल्मा के हस्बैंड को बुलवाया। फिक्सर को तो उसके इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था, मगर जैसे ही सेल्मा के हस्बैंड ने बताया कि ये सेल्मा नहीं है, मैं उसके साथ पिछले 20 साल से रहा हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ ये डेड बॉडी सेल्मा की नहीं है, तो लीना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जाने अनजाने में लीना ने आंख बंद करके तीर चलाया और वो सही ठिकाने पर लगा, जहां तक लीना सोच पा रही थी। ड्रिस ने सेल्मा को कैद कर लिया होगा और गॉडफादर्स की सारी अंदरूनी जानकारियां उससे उगलवाने के लिए जिंदा रखा होगा। यही नहीं, उसने बग्जी के हाथों अपने कुछ आदमी भी मरवा दिए ताकि ये षड्यंत्र असली लगे। बग्जी उसी का वजीर है। अगर एक बार बग्जी फ्यूरी बन गया तो फिर पूरे सिस्टम पर ड्रिस का ही राज होगा। दूसरी ओर हम सेल्मा को देखते हैं, जिसे ड्रिस ने सच में कैद करके रखा था। उसे सेल्मा से वो कहानी जानना था जो उसे वो बचपन में रात को सोने से पहले सुनाया करती थी। उसकी कहानी के मुताबिक पेरिस के नीचे गॉडफादर्स की एक खुफिया ट्रेन चलती है। उस ट्रेन पर फ्रांस के पूरे बैंकों से भी ज्यादा पैसे हैं, पर सेल्मा किसी भी हाल में मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इतने में पता चला कि कोई ड्रिस से मिलने आया है। इधर गॉडफादर्स ने बग्जी के हाथ में पावर दे दिया, जिसके तहत उनको अपने फ्यूरी को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर राज बताना होगा, ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके। पर उन्हें कहाँ पता था कि बग्जी भेड़ के रूप में भेड़िया है। पावर मिलते ही वो उनका ही शिकार करेगा। बग्जी फ्यूरी का ओहदा हासिल कर अभी निकल ही रहा था कि तभी लीना ने उस पर पीछे से बंदूक तान दिया। वो उसके ही ताक में छिपकर बैठी थी। अचानक ओरसो ने लीना से बंदूक छीन लिया। पिछले दिनों जब ओरसो ने लीना को जिंदा छोड़ा तो बग्जी ने उसे किसी आवारा कुत्ते की तरह ट्रीट किया। उसे ऐसी भयानक सजा दी कि उसका अक्ल ठिकाने पर आ गया था। बग्जी ने तुरंत उसे लीना को मारने का आर्डर दिया, लेकिन वो उसको मारने के बजाय अपना ही हाथ जख्मी कर लिया। जैसे ही बग्जी को भनक लगी कि ये तो फिर से गद्दारी कर रहा है, ओरसो उस पर चाकू लेकर टूट पड़ा। दोनों के हाथापाई के बीच लीना ने बग्जी को शूट कर दिया। सेल्मा कहाँ है ये बताने से पहले ही बग्जी की जान चली गई। जब उसके मोबाइल को चेक किया तो उसमें गॉडफादर्स के खजाने तक पहुंचने का मैप खुला हुआ था। ओरसो ने बताया कि एक ट्रेन है जो पेरिस के अंडरग्राउंड पटरियों पर लगातार 24 घंटे घूमती रहती है। उस ट्रेन में फ्रांस के सारे बैंकों से भी ज्यादा पैसा है। इतने में ड्रिस ने अपने वजीर बग्जी को कॉल लगाया। दूसरे साइड फोन पर लीना थी। उसने ट्रेन के रूट के बदले सेल्मा को रिहा करने की डील की। फिर ये तय किए हुए जगह की तरफ चल दिए। फिक्सर को पूरा यकीन था कि आज वो यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि ड्रिस बहुत शातिर है। उसने इनको निपटाने के लिए पहले ही फील्डिंग लगा लिया होगा। मर्डमैन और फिक्सर भी एक बिल्डिंग पर स्नाइपर लेकर तैनात हो गए, जिसके बाद ड्रिस आया। अगले पल पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें लीना ने ही खबर दिया था। दरअसल वो नहीं चाहती थी
कि इस खजाने के लालच में सब आपस में ही लड़कर कट मर जाए। लीना, सेल्मा और ड्रिस तीनों पकड़े गए। दूसरी तरफ ओरसो बग्जी की लाश ठिकाने लगाने के बाद उसके अड्डे पर पहुंचा ही था कि तभी बग्जी के लोगों से पता चला कि उनके पास एक काम आया है। पुलिस वैन को उड़ाकर ड्रिस को छुड़ाना है और फ्यूरी को नर्क पहुंचाना है। ओरसो फोटो में लीना को देखते ही इस मिशन में उनके साथ शामिल हो गया। इधर गॉडफादर्स के बचे खुचे गुंडे ऑलरेडी वैन पर हमला कर चुके थे। वैन पलट चुका था। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियों की बरसात हो रही थी। किसी तरह डिटेक्टिव केता और एली बंधकों को लेकर वहां से काफी दूर निकल गए, जहां पर इन्हें एक रेस्टोरेंट तो दिखा, मगर मदद बुलाने के लिए इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वही कोई अनजान शख्स इन पर नजर बनाए हुए था। केता ने तुरंत एक मैसेज लिखकर रेस्टोरेंट ओनर को किसी पास के पुलिस स्टेशन में भेजा, पर ओनर जाने से हिचकिचा रहा था क्योंकि पुलिस स्टेशन यहां से साइकिल से 4 घंटे की दूरी पर था। मगर इसके अलावा इनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था, इसलिए ये रेस्टोरेंट के अंदर ही तीनों को हथकड़ी लगाकर मदद आने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ बग्जी के लोग भी मुठभेड़ वाली जगह पहुंच चुके थे। यहां से ये अलग अलग दिशा में फैल गए। इधर अचानक सेल्मा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे दौरा पड़ने लगा था। अगर तुरंत उसकी मदद नहीं की गई तो वो मर भी सकती थी। लीना ने जैसे ही एली को आवाज लगाया, 2 बंदूकधारी यहाँ आ धमके। एक को तो अंदर घुसने से पहले ही इन्होंने शूट कर दिया, जबकि दूसरा अंधाधुंध इन पर गोलियां बरसाने लगा। उनमें से एक गोली केता को लग गई। वही एली कवर लेकर बैठ गया था। इधर सेल्मा को बचाने के लिए लीना ने अपनी डैड की बात मान ली और ये मिलकर हथकड़ी तोड़ने की जद्दोजहद करने लगे। लीना किसी तरह छुट गई, फिर सेल्मा को दवा खिलाकर उस हमलावर पर टूट पड़ी। एली ने हमलावर पर गन पॉइंट कर लिया। अगले पल वो भी ड्रिस के गन पॉइंट पर था। ड्रिस ने उससे बग्जी का मोबाइल भी ले लिया। वो एली को मारकर निकलते एक गोली हमलावर के खोपड़ी को चीरते हुए निकल गई। इंटरनेशनल किलर्स डेमोक्लेस यहाँ की सरजमी पर कदम रख चुके थे। उन्होंने पीछे बग्जी के टीम को भी खत्म कर दिया था। अगर सिंगल पिक्सल भी दिखा तो समझो इनकी खोपड़ी गई। अंदर सन्न सन्न स्नाइपर्स की गोलियां आ रही थी। तभी सेल्मा ने अग्निशामक यंत्र से वहां धुआं धुआं कर दिया, जिसके चलते ये वापस कवर में आ पाए। इन्हें अब पता है कि इनका पाला किससे पड़ा है। डेमोक्लेस इंटरनेशनल किलर्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए काम नहीं करती। वो अपने क्लाइंट से मनमर्जी कुछ भी मांग सकते हैं। 1 साल का प्रॉफिट्स, किसी तक पहुंचने की सीढ़ी या फिर अपने क्लाइंट के बच्चे की जान, वो कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए गॉडफादर्स डेमोक्लेस को बुलाने में हिचकिचा रहे थे। अगर इन्हें यहाँ से जिंदा बचकर निकलना है तो एकजुट होकर उनका सामना करना होगा। पर सेल्मा किसी भी कीमत पर ड्रिस का साथ नहीं देने वाली थी। लेकिन जब उसने चुपके से कहा कि अगर वो नहीं मानी तो उसने जो लीना के मॉम करीना के साथ किया वो उसे बता देगा, जिस वजह से सेल्मा घबरा गई और सिर्फ इस मुश्किल से बाहर निकलने तक उसका साथ देने के लिए मान गई। दूसरी तरफ मर्डमैन और फिक्सर स्नाइपर लेकर रोड के बीचों बीच पुलिस वैन के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर होने तक जब वैन नहीं आई तो इन्हें भी खतरे का आभास हो गया। इधर रेस्टोरेंट के अंदर कदम कदम पर जाल बिछाने का काम जोरों पर था। देखते ही देखते रात हो गई और वो समय भी आया जब डेमोक्लेस अंदर घुसने वाले थे। तभी ओरसो ने एली पर बंदूक पॉइंट कर लिया। उसकी टीम तो खत्म हो चुकी थी, पर वो किसी तरह बचा हुआ था। उसके आने से इनकी टीम थोड़ी और मजबूत हो गई। अगले पल बिजली कटकर ये अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। यहीं पर ड्रिस ने लीना को बताया कि सेल्मा जैसे अपने आप को दिखाती है वैसा है नहीं। उसी ने तुम्हारी माँ को मारा, मुझे एक पिता का फर्ज निभाने से रोका, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी अचानक रेस्टोरेंट ओनर दरवाजा खटखटाने लगा। लीना ने उस पर तरस खाकर दरवाजा खोल दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ओनर को मानव बम बनाकर डेमोक्लेस ने भेजा था। अगर वो ऐसा ना करता तो वो उसकी फैमिली को मार देते। एकाएक बम धमाके से पूरा का पूरा रेस्टोरेंट दहल उठा। हर किसी के कान में सीटियां बजने लगी। जब तक ये संभलते एक गोली एली के दाहिने कंधे को चीरती हुई निकल गई। उसे गोली के चोट से ज्यादा इस बात की तकलीफ हो रही थी कि लीना ने उसकी बजाय ओरसो को बचाया। इधर डेमोक्लेस मशीन गन फायर करते हुए रेस्टोरेंट की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। इन गोलियों की तड़तड़ाती हुई आवाज मर्डमैन और फिक्सर के लिए एक बुलावा था, जो कुछ घंटे पहले इसी एरिया में थे। वही एली गैस सिलेंडर छप्पर से नीचे फेंकने के फिराक में स्नाइपर का निशाना बनता। सेल्मा ने उस स्नाइपर का सर धड़ से अलग कर दिया। सिलेंडर नीचे गिरते ही ड्रिस ने उसे शूट किया, जिसमें वो तीनों मारे गए। उधर सेल्मा एक के हत्थे चढ़ गई। इससे पहले कि वो किलर उसे मारता एक गोली उसकी खोपड़ी चीरती हुई निकल गई। सही समय पर मर्डमैन और फिक्सर आ चुके थे। वही ड्रिस बग्जी का मोबाइल लेकर छूमंतर हो चुका था। डिटेक्टिव केता ब्लीडिंग के चलते मर चुकी थी। एली बेबाक फर्श पर पड़ा था।
उसे छोड़ सेल्मा लीना को लेकर जैसे ही निकली, एकाएक लीना ने सेल्मा पर गन पॉइंट कर लिया। क्या सच में तुमने मेरे मम्मा को मारा? दोनों तरफ से बंदूकें तन गई। ये बात 25 साल पहले की है, जब करीना ड्रिस की लाइफ में आई थी, तो उसे उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ड्रिस को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिससे वो प्यार कर बैठा है, असल में वो एक अंडरकवर कॉप थी। जब उसके राज का पता चला तो सेल्मा उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ी, मगर करीना बहुत चालाक थी। पलक झपकते कहीं छूमंतर हो गई। प्यार में धोखा ड्रिस को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। कुछ दिन बाद ड्रिस ने करीना का पता ढूंढ निकाला और उसके घर में घुसकर पूरे परिवार की लाशें बिछा दिया, लेकिन करीना वहां भी नहीं थी। आज भी वो करीना को मारने के लिए ढूंढ रहा है। गॉडफादर्स के खजाने वाली ट्रेन में एक ऐसा आईडी सिस्टम है जो जुड़ा है दुनिया के हर सीसीटीवी से, हर स्मार्टफोन के कैमरे से, जिससे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी इंसान को ढूंढा जा सकता है। ड्रिस उसी सॉफ्टवेयर के पीछे पड़ा है। अगर वो सॉफ्टवेयर उसके हाथ लगा तो वो लीना के मॉम को ढूंढ निकालेगा और उसे मारकर अपना बदला पूरा करेगा। लगभग 20 घंटे बाद सेल्मा गॉडफादर्स के सामने पेश हुई। पिछले 20 घंटे में ड्रिस ने ट्रेन को लूटने और सेल्मा ने बचाने के लिए क्या क्या किया, सारा ब्यौरा वो उन्हें देने लगी, ताकि वो डिसाइड कर सके कि सेल्मा को सूली पर चढ़ाना है या फिर फ्यूरी बनाना है। ड्रिस इनसे पहले ट्रेन में पहुंच चुका था। पता चला कि उसके आदमी ट्रेन पर कब्जा कर चुके थे। वो हर स्टेशन पर रुकते और पैसे, सोना वगैरह बैग में भरकर खाली करके आगे बढ़ जाते। सेल्मा ने तुरंत मर्डमैन को कॉल किया, पर उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आखिर वो लोग भी कैसे पता करे कि ड्रिस सोना और पैसे लूट कर कहाँ पर इकट्ठा करवा रहा है। देखते ही देखते इन्होंने लुटेरों पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें लुटेरे मारे गए। इतने में लीना के दिमाग में एक आइडिया आया। इस आइडिया से वे लुटे गए सोने और पैसे तक पहुंच सकते थे। लीना ने अगले स्टेशन पर पैसे वाले बैग में अपना मोबाइल डालकर स्टेशन पर फेंक दिया, जिसे ड्रिस के लोग उठा ले गए। अब बस मर्डमैन को लीना का फोन ट्रैक करना है। इधर लास्ट बोगी में ड्रिस सॉफ्टवेयर का एक्सेस कोड जुगाड़ करने में जुटा था। साथ में उसने एक टाइम बम भी फिट कर दिया था। ये जानते ही लीना ने तुरंत एली और ओरसो को फोन लगाया, जिसके बाद वे ट्रेन के रूट वगैरह मैनेज करने वाले कर्मचारी को दबोच लिए। पर कमाल की बात यह थी कि गॉडफादर्स की ट्रेन उसे सिस्टम पर मिल ही नहीं रही थी। कभी कभी एक अनजान ट्रेन उन्हें स्क्रीन पर दिखती और फिर अचानक गायब हो जाती। इन्हें लगता था कि कोई सिस्टम में बग होगा। फिर कर्मचारी उस ट्रेन को ढूंढकर एक ऐसे स्टेशन पर ले गया जहां से आगे जाने का रूट नहीं था। तब तक सेल्मा बम डिफ्यूज कर चुकी थी। ट्रेन रुकते ही ड्रिस सॉफ्टवेयर का एक्सेस कोड लेकर भाग निकला। लीना भी उसके आदमियों को निपटाकर उसका पीछा करने लगी। उसे डर था कि कहीं ड्रिस आज बचकर निकल गया तो उसकी मां करीना नहीं बचेगी, इसीलिए उसने ड्रिस को गोली मार दी। कुछ देर बाद सेल्मा ने उसे ढूंढ निकाला। उधर फिक्सर भी ड्रिस के ठिकाने तक पहुंच चुका था। मर्डमैन ने मशीन गन निकाला और एकाएक सबको भून डाला। ड्रिस जहां तक लीना को समझ पाया था, वो ऐसी नहीं थी जो अपने बाप पर गोली चलाए। जरूर सेल्मा ने उसके अंदर जहर भरा होगा, जिस पर सेल्मा ने उसे बताया कि अभी वो बच्ची है, उसे बहकाना आसान है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम बचोगे तो उसकी मां को मार डालोगे। बस वो बहक गई। असल में उस दिन ड्रिस नहीं बल्कि सेल्मा करीना को मारने गई थी और उसी ने उसके पूरे परिवार को मार डाला। उसे अंडरवर्ल्ड के राज जो छिपाने थे। देखा जाए तो असल मायने में सेल्मा ही लीना की सबसे बड़ी गुनहगार है। बचपन में उसने उसके पिता को छीनकर कैद कर दिया। फ्यूरी बनाने के लिए उसने उससे एली को भी दूर कर दिया। पर अफसोस, ये सच्चाई वो कभी जान नहीं पाएगी। जब तक लीना यहाँ पहुंचती, ड्रिस की सांसें थम चुकी थी।